आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपसे जाने अनजाने गलतीवश भूलवश अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप वो गलती दोबारा ना करें और आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, कभी कोई गलती ना हो और अगर किया है तो ये गलती दोबारा ना हो। तो सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि भगवान की सेवा में कोई त्रुटियां ना हो, कोई गलती ना हो और आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहे आपके ऊपर, बस यही उद्देश्य है। तो अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य लीला कथा जो शेयर की है वो MP से सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी के साथ एक लड्डू गोपाल की एक ऐसी अनहोनी सी घटना घटी ऐसी, और उसके बाद जो कृपा हुई है, उसके बाद जो जाने अनजाने जो सीमा जी से गलती हुई है ना, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपसे भी ये गलती कभी ना हो। क्या हुआ कि लड्डू गोपाल की सीमा जी भक्त हैं, उन्होंने अपने घर में दो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, एक राधा रानी भी है उनके घर में, और वो बड़े मन लगा के बहुत ही भक्ति के साथ वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। सीमा जी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, उनके घर में हस्बैंड वाइफ बेटा सास देवर और ननद हैं। ये सब मतलब पूरा परिवार है, बहुत अच्छे से हिल मिल के रहते हैं, सब भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ से सब जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमा जी ही कर रही हैं। तो अचानक क्या होता है कि सीमा जी के फैमिली में कोई प्रोग्राम आ जाता है जिसमें कि इन सबको, क्योंकि ये रहती हैं शहर में और जो प्रोग्राम है वो शहर से बाहर है, दूसरी जगह पे है, जो और भी फैमिली के लोग हैं उनके यहाँ शादी थी। तो शादी में आप सबको जाना था, अब जाना था लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाते, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला वो था। तो इन्होंने सोचा कि ये लड्डू गोपाल को अपनी फ्रेंड को दे देती हैं। उनसे बात कर ली तो उसने भी बोल दिया कि ठीक है मैं कर लूँगी सेवा, इसलिए क्योंकि वो भी सेवा करती थी। अब ये निश्चिंत हो गई पूरा परिवार के लोग, क्योंकि शादी हो रही थी तो शादी में तो सभी लोग जाएंगे और क्लोज रिलेशन में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर के उसमें हो रही थी। दूर के होते तो चलो कोई ना कोई घर में रह लेता, लेकिन परिवार में ही हो रही थी तो जाना भी ज़रूरी था सबका। और शादी वाले घर में भीड़ भाड़ में इनको अच्छा भी नहीं लगा कि सबको लेके जाएं वहाँ पे, भगवान को लोग कहेंगे कि लो यहाँ पे, मतलब सबके अपने अपने विचार होते हैं, किसी को पसंद है उनकी सेवा, किसी को नहीं है, तो ऐसा माहौल में अच्छा नहीं लगता इस वजह से। और फिर एक और वजह थी कि वो सहेली जो थी इनकी सीमा जी की, वो मान गई। अगर वो मना कर देती तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अभी ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम कर लेना। अब क्या होता है कि जब ये चली जाती हैं शादी में, पूरी फैमिली के लोग वहाँ शादी बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं, सब बहुत अच्छे से ही चल रहा था। कि वही होता है कि जो भक्त होते हैं ना, वो जो लड्डू गोपाल की सेवा में एक बार करने लगते हैं, उनसे उनके साथ भाव से जुड़ जाते हैं। वो कहीं भी रहें, कहते हैं तन कहीं रहे लेकिन मन हमारा लड्डू गोपाल के चरणों में ही रहता है, बस उन्हीं के उसमें रहता है। और ऐसा ही हाल था सीमा जी का। सीमा जी और लड्डू गोपाल बहुत, मतलब उनका जो रिश्ता था ना बहुत क्लोज था, एक माँ बेटे जैसा। बहुत मानती थी सीमा जी अपने लड्डू गोपाल को, उनके हर काम सीमा जी कहती हैं कि मेरे हर काम लड्डू को, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि जो मेरा हो रहा है वो मेरी वजह से है या कि फैमिली की वजह से। हम लोग कभी ऐसा नहीं मानते। जो भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल से बताते हैं, उनके सामने बात रखते हैं। और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीमा जी ने बताया कि जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती, कुछ करना होता है कि हम मतलब दुविधा में होते हैं ना, हर इंसान के साथ ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं, तो कहती हैं कि
हम लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब लड्डू गोपाल से तो कहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे और हमसे बातें करने लगेंगे। ये तो कलयुग है, इतनी कृपा तो किसी भक्तों में ही नहीं है। वही इतनी कृपा के पात्र तो वही हैं जो कि पूर्ण रूप से उनके समर्पित हो गए हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे भक्त नहीं हैं, भक्त हैं। क्योंकि अगर भक्त न होते तो जो हमारे बिहारी जी हैं, जो हमारे राधा वल्लभ हैं, जो हमारे इतने ठाकुर हैं, वो आज होते नहीं। क्योंकि ये सब भक्तों की वजह से ही आए हैं और ये स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो कैसे आए? आखिर भक्तों ने ही तो बुलाया ना। भक्तों में इतनी मतलब भक्तों क्या बोलूँ मैं कि भक्त इतने सच्चे थे, इतने सच्चे हृदय से, इतने सच्चे मन से उनको पुकारते थे, इतने निश्चल मन से उनकी सेवा करते थे कि भगवान भी मजबूर हो गए आने के लिए। तो अगर ऐसी भक्ति है तो आज भी भगवान बोलते हैं और आज भी भगवान एहसास कराते हैं कि हाँ मैं हूँ। और हर भक्त के साथ आप अंदाज लीजिएगा, आप अगर भगवान की भक्ति मन लगा के करते हैं ना, भगवान को बिल्कुल समर्पित होके करते हैं, तो ऐसा अंदर से खुद लगता है कि ये काम जो हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल कर रहे हैं। ये हर भक्त के यही लक्षण होते हैं। तो ऐसा ही था सीमा जी के साथ। सीमा जी कहती हैं कि हमें कोई परेशानी होती है, कुछ वो होता है, तो हम उनके सामने चिट बना के रख देते हैं और उनसे ही उसी माध्यम से हमें ये पता चलता है, हमें लगता है कि बस इनका जवाब अब ये ठाकुर जी देंगे, हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सच बात है, ऐसे ऐसे भी कर लो। ऐसे अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ उनके साथ अगर जुड़ते हैं ना, तो वो जो भी हम चिट उठाएंगे, जो भी वो होगा, हम उनका आशीर्वाद मान के कि वो ये चीज़ कह रहे हैं, अगर हम करेंगे तो वो चीज़ में ज़रूर सफलता मिलती है। और ये बात है भी, जो मानता है, देखो ये सब चीज़ ना भाव की बात है। जो मानता है वही जानेगा इस बात को, जो मानता नहीं है तो उसको लगेगा कि ये ढोंग है, अंधविश्वास है, ये है, वो है, सब कुछ। क्योंकि हर तरह के लोग हैं दुनिया में, एक भक्त भी हैं और एक जो है कि जो मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब अपने अपना मत है, अपने अपने भाव हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब क्या होता है कि ये सीमा जी चली जाती हैं, पूरा परिवार चला जाता है। अब यहाँ पे ये अपनी फ्रेंड को दे जाती हैं। फ्रेंड भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हुई थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा उतना वो नहीं था, ना ही लड्डू गोपाल से इतना लगाव था। कोई वो नहीं, सिर्फ सेवा, मतलब घर में अगर हैं भगवान, मूर्तियां हैं, तो उनको नहलाना धुलाना और भोग भी नहीं लगाती थी। लेकिन सीमा जी कह के गई थी कि मेरे बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगता है, तो तुम जब भी बनाना, जो भी खाना बनाना, और खाना सात्विक बनाना और इनको भोग लगा देना, ऐसे करके बताई थी। तो क्या हुआ कि उसने भी बोला कि ठीक है, मैं भोग लगा दिया करूँगी। अब क्या हुआ कि ये रोज भगवान को नहलाती, क्योंकि इनके भी हो गए थे 2-3 लड्डू गोपाल और राधा रानी, और उसके घर में जो लड्डू गोपाल थे और भी जो भगवान थे, शिव जी और दुर्गा जी, सारे जितने भी भगवान थे सबको नहलाती, और जो नहलाए का जल बचता वो अपने पौधों में डाल देती थी। जो भी उसकी बालकनी में पौधा थे, उसको ये पता था कि शिव जी और उसका जल उसमें तुलसी में नहीं डालते हैं, और बाकी लड्डू गोपाल का जल वो तुलसी में डाल देती। लेकिन समस्या क्या थी कि उसके घर में बहुत ज़्यादा गमले थे नहीं, उसकी बालकनी बहुत छोटी थी, 1-2 ही गमले थे जिसमें कि वो कुछ जल, जो लड्डू गोपाल का जल होता था, वो तुलसी में डालती थी, और एक और गमला था जो कि और भी भगवान का था, वो उसमें डाल देती थी। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन में जो इसका गमला, तो पानी ज़्यादा की वजह से, जो भी वजह रही हो, वो उसके जो पौधे थे तो वो सूखने लगे। ज़्यादा पानी की वजह से भी पौधे हमारे गलने लगते हैं ना, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो उसने किसी से पूछा कि मैं क्या करूँ, अब मैं जल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके भी लड्डू गोपाल हैं और है तो घर के भी हैं, अब पौधा भी सूख गया और तुलसी जी में डालते नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या। तो
किसी ने बताया, वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी, उन्होंने कोई वो बात नहीं बताई, लेकिन सारी जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुनो, एक काम करना कि वो जो जल रहता है ना, उसका यूज़ तुम खाना में कर लिया करो। उसको भी अच्छा लगा, उसने बोला ठीक है। बोले कि खाना में करोगी, अच्छा है कि पैर में ना जाए कहीं और। तो और दिक्कत ये थी कि ये जो रह रही थी, ये फ्लैट में रह रही थी, तो फ्लैट्स में तो ऊपर फिर नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, ये समस्या हो जाती है। नीचे का हो तो कोई दिक्कत नहीं कि आदमी कहीं भी डाल दे, गमलों में, पौधों में, पेड़ों में, कहीं भी डाल सकता है, लेकिन ऊपर नीचे होने में एक आलस भी समझ लो या जो भी, तो उसको ये बात अच्छी लगी कि खाने में यूज़ कर लो। तो उसने सोचा कि चलो मैं रोज़ इसी से ही खाना तो बनाती हूँ, और भगवान का जल है, अच्छी बात है, इसमें यूज़ हो जाएगा खाना में। अब ये रोज़ भगवान के जल का यूज़ करने लगी खाने में, और फिर उसी जल से खाना बनाती और भगवान का भोग लगाती। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सीमा जी थी, वो इतने अच्छे से एंजॉय हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। ये हो गए थे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए लोग गए हुए थे। 6-7वें दिन इसको, सीमा को इतना मतलब ऐसा सपना दिखा कि जो इसके लड्डू गोपाल हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत उसमें हो, परेशानी में हो, और लड्डू गोपाल देखे फिर चलो ठीक है, उसको लगा कि हो गया, बहुत दिन से हो गए, सेवा नहीं की हूँ, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। अब दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन फिर लड्डू गोपाल दिखते हैं, और उसके साथ में एक बच्चा दिखता है जो कि बार बार उनसे खाने के लिए कह रहा है मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, ऐसे करके। और बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो कि खाना मांग रहे हैं, बार बार उनका जो सीमा जी है उनका कहीं पल्लू पकड़ के खींच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कि हमें खाना दो, हमें भूख लगी, ऐसे। तो वो बड़ी परेशान सी हो जाती हैं कि ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है, 2 दिन से लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, आज मुझे बच्चे दिखे, और वो भी कई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो खाना मांग रहे हैं। तो उनकी सास भी पूजा पाठ वाली थी, उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि जो तुम अपनी सहेली को लड्डू गोपाल और सब दे के आई हो, तो क्या पता वो भोग लगाती है कि नहीं लगाती, ऐसा तो नहीं कि अपने लड्डू गोपाल भूखे हों वहाँ पे। तो सपने के माध्यम से बच्चे के रूप में, आखिर वो भी तो बाल रूप हैं, बच्चे के रूप में अपन उनकी सेवा करते हैं। तो सीमा जी को लगा कि हो सकता है वही संकेत दे रहे हों कुछ। तो जब वो फ़ोन करके पूछती है अपनी फ्रेंड से कि यार भोग वोग लगा रही हो, कैसे क्या कर रही हो, सेवा हो रही है भगवान की लड्डू गोपाल की, तो वो बोली कि हाँ पूरी सेवा मैं कर रही हूँ। और फिर बाद में ऐसा तो क्योंकि नॉर्मल बात हो रही थी, तो उसने बोला कि हाँ भोग लगाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ, जितना तुमने बोला था सुबह दोपहर शाम को प्रॉपर तरीके से लगा रही हूँ, तो परेशान मत हो, एंजॉय कर अपने वहाँ पे शादी में, और यहाँ पे सब ठीक है। अब चलो एक टेंशन दूर हो गई। वो अपनी सास से बताती हैं सीमा जी की मम्मी वहाँ पे वो सब भोग लगा रही है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा सपना दिखा, वहाँ तो लड्डू गोपाल का भोग लग रहा है, मतलब वो परेशान नहीं है। अब 2 दिन के बाद फिर वही सपना दिखता है, वहाँ पे वही छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं और भूखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब कितने भूखे हैं, इनको क्या खिला दें, इतना मतलब रो रहे हैं वो भूख के मारे। अब ये बड़ी बेचैन हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती हैं कि मुझे वही सपना क्यों बार बार दिख रहा है, आखिर भूखा कौन बच्चा है, कौन बच्चे हैं ऐसे जो भूखे। अब इनको बेचैन सी रहती है, अब इनको परेशानी सी होने लगती है कि मैं कितने जल्दी अपने घर जाऊं, ज़रूर मेरे लड्डू गोपाल को ही कोई समस्या। ये ना भक्त बहुत जल्दी समझ जाती है ये सब चीज़ें, ये लड्डू गोपाल के संकेत होते हैं, वो स्वयं आएंगे नहीं, बस इसी संकेतों के माध्यम से वो अपने भक्तों को बताते हैं कि वो परेशानी में है, क्या है। क्योंकि हम लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में उनकी सेवा करते हैं, एक बच्चे के रूप में, तो उनके बच्चे के भाव आ जाते हैं हमारे प्रति, उनके प्रति। तो ऐसे ही था सीमा जी के लड्डू गोपाल के साथ, वो बहुत मानती थी अपने लड्डू गोपाल को। और जैसे तैसे उनकी हो गए पूरे दिन, 10 दिन के लिए गई थी, शादी बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गई, और दूसरे दिन ही ये वापस आ गई अपने घर। सामान रख के सीधे वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हैं और कहती हैं, फिर पूछती हैं सब कुछ कि कैसे सेवा कर रही थी, क्या है।
तो जब वो बालकनी में जाती, जैसे नहीं अपनी फ्रेंड आती हैं तो वो तो पूरे घर में ही जाएंगी, बालकनी में भी जाएंगी, सब जो देखी बोली कि अरे तेरे तो सारे गमले सूखे पड़े हैं, तो तू जल कहाँ पे डालती थी। तो उसने बोला कि मैं जल तो बताई कि ये बोली थी कि खाने में यूज़ कर लिया करो, तो खाने में मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो बोली खाने में यूज़ कर लेती है भगवान का जल। तो बोली कि फिर भोग कैसे लगाती है, बोले उसी का भोग लगाती हूँ। तो जब वो सुनी कि वही जल स्नान का जल और हम खाने में यूज़ करेंगे और फिर उसी जल के पानी से हम मतलब वही जल का हम प्रसाद बनाएंगे और वही भोग लगा देंगे, तो ये भोग भगवान स्वीकार नहीं कर। ये वैसे ही हुआ ना कि जैसे अपन नहाए और अपने नहाने का पानी और हम वही पानी से अगर खाने का बनाएंगे तो हम खाएंगे वो खाना, वैसे ही तो भगवान है ना, भगवान के स्नान का ही तो जल है। आप अपने यूज़ में ले लो, पीने में ले लो, खाने में भी ले लो आप अपने, लेकिन उसी जल के पानी से अगर आप भोजन बनाओगे फिर वही भोजन का आप भोग लगाओगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो जल होता है आप अपने खाने में यूज़ कर लो, लेकिन उस खाने का बिहारी जी को, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगेगा। जब ये सुनती है तो वो सब समझ जाती है सीमा कि ये कुछ और नहीं, मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल जो इतने दिन से भूखे थे वो वही सपनों के माध्यम से ही वो बता रहे थे कि वो भूखे। फिर वो अपनी सहेली को सारी बात बताती हैं, समझाती हैं उसको, तो वो माफ़ी मांगती है क्योंकि उससे भी कोई जानबूझ के नहीं हुआ, वो भी अनजाने में हुआ। तो अनजाने में हुई गलती भगवान माफ़ कर देते हैं। तो ऐसी थी ये सत्य घटना। तो आप भी अगर कभी जाने अनजाने ऐसी गलती की है ना तो कभी मत करिएगा दोबारा। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपसे कोई गलती ना हो लड्डू गोपाल की सेवा में। तो बोलिए राधे राधे।